डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम टू नॉलेज पैक्स एकेडमी। इंग्लिश सीखने के लिए कुछ भ्रांतियां हैं जो हमें दूर करनी होगी। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अंग्रेजी सीखने का मतलब हमें अंग्रेज बनना है। ऐसा नहीं है। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है जिसे हमें स्वीकार करना होगा, सीखना होगा। आप मल्टीनेशनल के ज़माने में जी रहे हैं। आप एमएनसीज में काम करेंगे, पूरी दुनिया में बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ऐसे केस में आपको इंग्लिश की जानकारी होना आवश्यक है। इंग्लिश की जानकारी सिर्फ एक भाषा ही नहीं है, बल्कि यह एक आपके व्यक्तित्व की पहचान भी है। इंग्लिश सीखने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें जानना है। उन बेसिक चीज़ों को हम पंच तत्व कहते हैं। पहला तत्व क्या है? प्रत्येक दिन, हर दिन आपको 2 कठिन वर्ड्स की मीनिंग याद करना होगा। उसके सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द नोट करके आपको याद करना होगा। अगर हर दिन आप 2 शब्द याद करते हैं, नए शब्द याद करते हैं, तो 100 दिन में आपके पास 200 शब्द का भंडार होगा, शब्दकोश होगा, डिक्शनरी होगी। और उस केस में आप निश्चित रूप से अंग्रेजी बोलने में झिझक नहीं करेंगे। आपको फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलने का ढंग आ जाएगा। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपना नोट खुद बनाना होगा। स्वयं आपको जो पढ़ाया जाता है, जो आप पढ़ते हैं, अपने नोट अपने हाथ से स्वयं बनाइए और उसको 1 हफ्ते के बाद रिवाइज कीजिए। धीरे धीरे आपका मेमोरी बढ़ेगी, आपका लर्निंग पावर बढ़ेगा। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्यूरियोसिटी। यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड। आपके अंदर क्यूरियोसिटी, उत्सुकता होनी चाहिए। कहा गया है ना कि काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो आपको आपके अंदर उत्सुकता बहुत ज़रूरी है। अगर आप उत्सुक हैं तो आपका आधा काम ऐसे ही हो जाता है। आपकी उत्सुकता आपको पढ़ाई करने में आपको बहुत सहयोग करती है। चौथी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अंग्रेजी सीखते के समय आपको अंग्रेजी में जीना होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे अंग्रेजी। इसका मतलब ये है कि आपका थॉट प्रोसेस उस तरीके से होना चाहिए। एक अमिताभ बच्चन की मूवी है जिसमें कहता है अमिताभ बच्चन की, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश। तो आपको भी अपने दिनचर्या में जो भी सामान्य सी बातें, छोटी छोटी बातें आपके सामने आती हैं, आप ट्राई करिए कि उसको अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, क्या कहते हैं, ग्रामर में उसको किस तरीके से उपयुक्त तरीके से यूज करते हैं। ये सारी चीज़ों के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको अंग्रेजी आ जाएगी। पांचवा जो बहुत महत्वपूर्ण तत्व है वो ये है कि हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग तो कुछ कहते ही रहेंगे, लेकिन जब आप परफेक्ट तरीके से अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे तो वही लोग जो कल आपके आलोचक थे आज आपके प्रशंसक बन जाएंगे। तो आप ये छोड़ दीजिए, अपनी टूटी फूटी भाषा में जो भी आपको आता है बोलने का ढंग सीखिए। 4 लोगों के बीच में, ग्रुप में, दोस्तों मित्रों के साथ आप अंग्रेजी बोलने का ढंग सीखना शुरू कीजिए, बोलने का प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। आप एक दिन अच्छे अंग्रेजी बोलने वाले बन जाएंगे। अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा के रूप में मत समझिए, एक ज्ञान के रूप में समझिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगली कड़ी में हम आपको एक एक स्टेप धीरे धीरे आपको बताएंगे कि अंग्रेजी सरल तरीके से कैसे सीखें। उसके लिए आपको हमारे चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, knowledgepacks.com पे जाना होगा, देखना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू वेरी मच।